आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि BCD टू डेसिमल डिकोडर क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम इसका लॉजिक सिंबल सीखेंगे कि लॉजिक सिंबल में क्या है कि इसकी 4 इनपुट हैं और 10 इसकी आउटपुट होती हैं। तो लिहाजा हम इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा डिकोडर या ऐसा एक लॉजिक सर्किट जो जिसकी 4 इनपुट्स हों और 10 उसकी आउटपुट्स हों, तो इस तरह वो लॉजिक आउटपुट जो है वो फ्रॉम करता है। डेसिमल पे वो इनपुट पे वो डेसिमल फिगर होगी, डेसिमल का कोड होगा, लेकिन जो आउटपुट होगी वो लॉजिक आउटपुट होगी। तो इसमें क्या है कि हम सिंबल में ये उसका सिंबल है जिसमें एक 5वीं इनपुट भी है, इसको ई लिखा हुआ है जिसका मतलब है एनेबल। एनेबल का मतलब है कि ये सारे सर्किट को कंट्रोल करती है। अगर इसके ऊपर तो लॉजिक 0 होगा तो ये सारा सर्किट ऑफ होगा। अगर इसके ऊपर 1 आ जाएगा तो फिर ये सारा जब वो आउटपुट इसकी जब वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर जब वो इस बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन के मुताबिक इसके ऊपर लॉजिक आउटपुट जब वो आना शुरू हो जाएगी। अगर हम उसका यूट्यूब टेबल मैंने इकट्ठा बनाया हुआ है, इकट्ठा बनाने से असल में जो इतनी हिस्से हैं ये इसकी सारी इनपुट्स हैं और ये जो सारी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी इसकी आउटपुट्स हैं, यानी कि 4 इसकी इनपुट होंगी और 10 इसकी आउटपुट्स होंगी। इसलिए इसको कह दिया है BCD टू डेसिमल डिकोडर। डिकोड का मतलब है आने वाला जो डाटा होगा, आने वाला जो बाइनरी बिट्स होंगे, आने वाली जो चारों इनपुट पर एक वक्त में जो भी लॉजिक होगा उसके मुताबिक हर एक आउटपुट पर वो एक वक्त में हर आने वाली इनपुट के मुताबिक एक वक्त में किसी एक आउटपुट पर उसके ऊपर 1 आएगा, बाकी तमाम के ऊपर 0 आता है। वो हम कैसे देखते हैं कि वो हम देखते हैं इसके कम्बिनेशन को अगर हम बनाएं, देखें तो सबसे पहले हमें चारों इनपुट पर अगर 0 है तो डेसिमल में 0 भी है। चारों इनपुट में से A अगर 1 हुई है तो बाकी सारी 0 है, तो डेसिमल का 1 है। A 0 है और B 1 है, बाकी C भी 0 है, D भी 0 है, तो ये डेसिमल का 2 है। तो इस तरह बच्चों हम 9 तक जब जाते हैं तो ये 10वां नंबर है जिसके ऊपर 9 का जो है वो उसका बाइनरी 1 0 0 1 होता है। तो उस वक्त जो है आउटपुट पर 10वीं जो आउटपुट होगी, 10वां जो गेट होगा उसके ऊपर 1 आएगी। तो उसके सामने क्या होगा कि ये हमारी नामी आउटपुट है और उसके ऊपर भी 1 आएगा। इसी तरह जब हमने पहली इनपुट दी, चारों इनपुट 1 1 थी, 0 0 थी, तो उस वक्त इसके ऊपर पहली आउटपुट पर 1 आया। वो कैसे आया कि जब हम बूलियन एक्सप्रेशन समझते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, तो जब हमारे पास 0 0 होता है तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमने चारों इनपुट को हमने इस तरह उसकी बूलियन एक्सप्रेशन बना ली। जब बूलियन एक्सप्रेशन बना लेते हैं तो फिर हमें हर एक कॉम्बिनेशन के मुताबिक आउटपुट पर जो है वो लॉजिक जो फंक्शन है हमें समझ आ जाती है। तो जितनी 0 है तो सब के ऊपर बार आए, जहाँ पे 1 है वहाँ पे उस इनपुट पर बार नहीं होगा, बाकी सब पर 0 आएगा तो उसके ऊपर बार होगा। तो उसके सामने फिर जो है जैसे जैसे आउटपुट आती है तो हर एक गेट के ऊपर इनपुट के मुताबिक 1 1 है, तो ये एक पूरा एक लाइन बन जाती है। तो हमारे पास जो है यहाँ तक जो है आखिरी जो इनपुट पर आउटपुट पर भी 1 है और पहली वाली आउटपुट पर भी 1 है। अब हम देखते हैं कि ये 1 कैसे आता है। हमारे पास एक लॉजिक सर्किट है, लॉजिक डायग्राम है। तो लॉजिक डायग्राम में क्या है कि जब आपको पता है कि 3 हो या 4 हो या 2 हो, तो बूलियन एक्सप्रेशन में अगर वो इनपुट वेरिएबल है आउटपुट पर जब वो गेट के ऊपर आते हैं तो अगर उनमें कोई साइन नहीं है तो लिहाजा वो प्रोडक्ट होगा, वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होगा। तो आपको जानते हैं कि एंड गेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को जाहिर करता है। तो उसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो A B C और D जो है जब उसमें प्रोडक्ट टर्म है तो लिहाजा इसके लिए हमने ये हर गेट हर इनपुट को जाहिर करता है, हर आने वाली इनपुट को जो कि 0 से लेकर 9 तक होगी। इसलिए मैंने भी 9 जो 10 गेट बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमने उसको जो नंबर दिए हैं वो बाइनरी में भी 0 होता है और डेसिमल में भी है। लिहाजा हमने पहले को 0 कह दिया और आखिरी को 9 गेट कह दिया।
अब हर एक की जो आउटपुट एक्सप्रेशन है, हर एक की जो प्रोडक्ट टर्म है, वो इस इनपुट टू स्टेबल या टू स्टेबल में इनपुट के मुताबिक हमने उसकी आउटपुट जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमने बनाई। अब आता है इनके कनेक्शन का मसला, कि किस तरह हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं ताकि हमें हर गेट के आउटपुट पर एक वक्त में जो इनपुट, चारों इनपुट पर जो एक वक्त में मिलती हैं, तो कैसे हर गेट पे एक वक्त में उस इनपुट के मुताबिक 1 आता है। तो कनेक्शन अगर हम देखें, ए पर भी बार है, बी पर भी बार है, सी पर भी है, डी पर भी है, वो हमने याद से ली कि ए भी 0 है, ए के ऊपर बार आ गया, बी भी 0 है तो बी के ऊपर बार आ गया, सी 0 है तो सी के ऊपर भी बार आ गया। तो इस तरह हमने उसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इनपुट दिए और साथ में उनका कॉम्प्लीमेंट भी दिया। ये डी है तो जो ब्लू लाइन है ये डी के लिए, D1 के लिए, और जो ब्लैक है इन्वर्टर के आउटपुट के साथ वो 1 का कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसी तरह बाकी तमाम इनपुट के साथ मैंने वो कनेक्ट किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ बार होगा वो इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती जाएगी, जहाँ पर बार नहीं है वो इस ट्रैक्ट लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट होगी। तो इस तरह हमने इस प्रोडक्ट टर्म के मुताबिक हर गेट का कनेक्शन किया, और कनेक्शन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो 1 1 आया है हर उस इनपुट के ऊपर वो, अगर हम फर्स्ट के लिए 7 को लेते हैं तो 7 की जो इनपुट है वो ए, बी और सी और डी बार है। ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, और डी के ऊपर डी 0 है तो ज़्यादा हमने डी के ऊपर बार लगाया। तो इस तरह इस इनपुट के मुताबिक 7वीं पर जो है वो 1 आ, बाकी तमाम जो है वो 0 होंगी। इसका मतलब है कि ये जहाँ पर क्या होगा कि जो आउटपुट है वो 1 आ गई, तो बाकी के तमाम 0 होंगे। ये मैंने लिख तो दिया है लेकिन ये सारे इकट्ठे 1 नहीं है, ये बारी बारी आए हैं, लेकिन आना उनका आउटपुट जो है वो 1 आनी चाहिए। तो इस तरह जो है हम सीखते हैं कि इनपुट पर अगर 4 बिट्स हों तो जो कि बाइनरी कोडेड होंगे डेसिमल के, वो उनके मुताबिक आउटपुट पर जो है वो 1 आता है। जिस तरह ये सर्किट जो है वो ड्रा किया गया है उसी डायग्राम के मुताबिक, जो पिक्चर के मुताबिक, और इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो एक जगह पे ही है। इस तरह जो लॉजिक सिंबल है या ब्लॉक डायग्राम है उसको देखते हुए हम इस डिकोडर को सीखते हैं कि BCD टू डेसिमल डिकोडर के BCD का मतलब है कि 4 बिट में पर मुश्तमिल जो डाटा होगा जो कि डेसिमल का बाइनरी कोडेड होगा, उसके मुताबिक उसकी जो आउटपुट है वो 1 आती है एक वक्त में। तो जो डिकोडर हम सीख रहे हैं कि ऐसा कोड बनाता है आउटपुट पर जो कि उसको इनपुट पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।